महंत जी को नमस्कार कीजिए। मैं 3-4 आंकड़े बस देता हूं, हमने क्या किया 10 सालों में। उम्मीद है हरा कुर्ता को समझ में आ जाएगा। अरे वो मॉर्गन आपके स्टैनली की नमस्कार कमेंट का थी करा, 2014 नहीं बोल में, पाओगे। इंडिया 5 फ्रजाइल इकोनॉमी आप नहीं बोलोगे, संत समाज का आशीर्वाद नहीं लेना और इंडिया इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मॉर्गन स्टैनली ने 2023 में कहा। समाज का आशीर्वाद लेने में शर्म आ रही है क्या? अच्छा, जीडीपी 98 लाख करोड़ की 98 लाख अनुराग जी, करोड़ की सुन छोड़ लीजिए। गए थे, हमारे समय में 1.5 लाख करोड़ पहुंच गए, 1.58 लाख करोड़। ये नहीं करेंगे। मैं ये पागल की तरह चीखने से क्या बोला ना, डमरू की तरह बसते रहते हैं, अपनी बात नहीं समझते हैं क्या बोल रहे हैं, डिबेट खराब करने आते हैं फालतू। पागल बता रहे हो? संत समाज का आशीर्वाद लेना पागलपन होता है? अब देखिए 1 मिनट, संत समाज का आशीर्वाद लेना पागलपन होता है अरे क्या? भैया आशीर्वाद नहीं ले रहे, 1 मिनट, संत समाज के पैर छुए जाते हैं, बोलो मेरे साथ, जय पैर छुए जाते हैं, प्रणाम और नमस्कार नहीं किया जाता है। आशीर्वाद नहीं ले तो ठीक मेरे है साथ बोलिए जय श्री राम। अनुराग जी, ऐसा है ना कि आप ही बोल लीजिए पागलों की तरह। हो गया ये पागलों की तरह बखान कर लिया। Please relax, back on topic. समाज Back का on नाम topic. नहीं लेना, Back on topic, प्रभु please. का नाम नहीं लेना। अनुराग जी, now ये please, thank you. बीजेपी का है। अनुराग जी, now please, thank you. सबसे शरद बड़ी जी, बात पंकज है, जी बोले नहीं है। अरे क्यों 26 मिनट हो चुके क्यों thank you, हैं, संत प्लीज। समाज का आशीर्वाद। अरे भाई, अजय आलोक ने जवाब दिया, संतों को नमस्कार नहीं, चरण स्पर्श किया जाता है, वो आप सुन नहीं रहे जानबूझ के। नो प्लीज रिलैक्स। बीजेपी के प्रवक्ता इसलिए आशीर्वाद नहीं लेंगे, राजनीति करेंगे उनके नाम पे, लेकिन उनके चरण स्पर्श नहीं करेंगे। राजनीति तो उनके नाम ये पे देखिए ये इसी तरह से पागलपन करते रहेंगे भैया। शौर्य जी, आप इनको फेड कीजिए। ओके प्लीज रिलैक्स। आपका समय मैं व्यर्थ हो कैसे रहा है। फेड करूं? अखिलेश यादव फेड अप किए हुए हैं, रिलैक्स ना। चलिए अजय आलोक जी बोलिए। अरे अखिलेश यादव भी इनसे फेडअप है, आपको नहीं पता है, पता करिएगा यूपी में जाके। अखिलेश यादव भी इनसे फेडअप है, जहां जाते हैं वोटों गिराते हैं। सुप्रिया सुनील हो गई अभी, जब बोलेंगे समाजवादी पार्टी का 5,000 वोट और कांग्रेस का 50,000 वोट कम होता है। बोलिए, बोलते रहिए। लगता है कि आवाज अपनी आवाज की मधुरता से प्यार है, अब पता नहीं है कि फटे हुए डमरू की तरह बसते हैं। मैं ये कह रहा था कि पिछले 10 वर्षों में हमने जो काम किया है वो सबके सामने है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। 50,000 किलोमीटर हाईवे थे, 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे बन गए, 7 एम्स से आज 21 एम्स हैं, IIT, AIIMS, जितनी चीज, मेडिकल कॉलेज की सीट्स, हर चीज में दुगनी से ज्यादा बढ़ोतरी हो। ये हमारे काम की गति और हमारे काम का रफ्तार है और स्केल, फैलाव जिसको कहते हैं। इसलिए काम पे तो आप बोलिए ही मत, कहीं पे कोई टिकता नहीं है। अब हम बात होती है जो आज का डिबेट का मुद्दा है, हम विरासत की बात करते हैं। तो विरासत की जब हम बात करते हैं तो हमारी धार्मिक निष्ठा, हाँ, हमारी भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये हमारे सोच में इम्बीडेड है। संतों का सम्मान, मंदिर हमारी सोच में है, हम मंदिर में अप्रोच प्रणाम करते हैं, हमारी आस्था है। और कोई मंदिर की आस्था पे चोट पहुंचाएगा तो हम जवाब देंगे, मजबूती से जवाब देंगे। ये हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी का मामला हो, दोनों मामला न्यायालय में है। हम एक सरकार की तरह बस चाह रहे हैं, जो कि हमने राम मंदिर में भी किया, कि न्यायालय में त्वरित गति से सुनवाई हो। लटकाना, अटकाना, भटकाना जो पूर्व की सरकार 70 साल तक करते रही, वो अब इस मोदी सरकार में नहीं होगा। न्यायालय के सामने आप साक्ष्य दीजिए, सबूत दीजिए, न्यायालय अपना निर्णय देगा, जो निर्णय आएगा कबूल होगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे भी आक्षेप उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफॉलिएबल। हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से सहमत नहीं है। ये अखिलेश यादव, ये बाकी लोग, ये कांग्रेसी, इनको कोई विरासत से मतलब नहीं है। इनकी आस्था परिवार में है, इनकी विरासत परिवार से आगे बढ़ती है, उससे आगे बढ़ती है। ये देश समझ चुका है, इसलिए धराशायी हो जाएंगे ये लोग। ओके, शरद प्रधान जी, सर योर एनालिसिस, आपको क्या लगता? मैंने तो सोचा था कि शायद आई थॉट कि आपको पता ही नहीं है कि मैं शो में बैठा हुआ हूं। ऐसा मत बोलिए, आधा घंटा हो गया है और अब आपको मौका मिला है। पहली चीज मेरी ये कंडीशन है, नहीं तो मैं जा रहा हूं, कि आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में और किसी और को इंटरप्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि बहुत देर मैंने शालीनता से इंतजार किया। पहली चीज ये है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं डिबेट में नहीं आया हूं, ये पॉलिटिकल रैली हो रही है, बीजेपी की इलेक्शन रैली हो रही है, वहां पे आ गया हूं। बिल्कुल ऐसा लग रहा था, यहां तो समझ ही में नहीं आ रहा था मुझे। तो अच्छा हुआ सामने विजुअल्स दिख गया। जब शुरू में विजुअल्स नहीं दिख रहे तो मैं यही समझा कि कोई स्टार कैंपेनर बोल रहा है। बहरहाल पॉइंट ये है कि ये जो बड़ी बड़ी गाथा गा रहे हैं कि साहब 300 आए थे तो राम मंदिर बन गया, 400 आएंगे तो काशी मथुरा हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है भाई, बड़ी तारीफ की बात है। लेकिन इसमें इस बात को मत भूल जाइए कि मंदिर इसलिए नहीं बना कि उसके लिए 300 की जरूरत नहीं थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जरूरत थी, जो कि हुआ और उसके बाद बन पाया है। ये क्रेडिट नरेंद्र मोदी को नहीं जाता है, सुप्रीम कोर्ट को जाता है। तो इतनी ज्यादा मतलब एक समझ में आता है कि आप पूजा करिए, लेकिन इतना ज्यादा मत बना दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को आप नजरअंदाज कर दें, क्योंकि उसका आदेश से कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज यह है कि 400 पार पीओके पे को कब्जा करने के लिए वापस, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसके लिए 400 की जरूरत नहीं है। वो तो आप 300 क्या 272 में भी कर सकते हैं। उसमें नंबरों की पार्लियामेंट के हाउस की जरूरत नहीं है, उसमें अपनी बढ़िया फौज की जरूरत है जो हमारे पास है। इसमें पॉलिटिकल विल चाहिए,
और इनफ पॉलिटिकल विल थी, इलेक्शन के टाइम पे आकर के पीओके आ जाता है क्योंकि बाकी चीजें काम नहीं कर रही। ये बड़े अफसोस की बात है कि हर चीज को, और फिर उसके बाद बोलते हैं हमने तो हिंदू मुसलमान किया नहीं, बाकी सब बहरे थे, दुनिया अंधी है, दुनिया बहरी है जो सुन रही है। तो ये जो झूठ के बेसिस पे झूठ की पराकाष्ठा हो चुकी है अब तो बड़ी हंसी आती है इस तरीके की बातें। अब वो असम के मुख्यमंत्री जो है वो तो करेंगे ही बेचारे, उनको तो अपने ब्राउनी पॉइंट्स बढ़ाने हैं, वो तो दिन को भी रात बोलेंगे, तो उनके बेसिस पे चलेगा देश, उनके कहने पे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे उनसे बोलिए पहले अपना स्टेट सुधार लें। और दूसरा जो ये बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने सनातन का बड़ा अपमान नहीं सहेंगे, तो सनातन का अपमान खाली चिल्ला चिल्ला करके टीवी चैनल पे या जो है वैसे भगवा कपड़े पहन करके और सफेद कपड़े पहन करके नहीं होता है, का एक्शन में दिखना चाहिए। क्या ये सनातन धर्म सिखाता है किसी को कि महिलाओं का गैंगरेप हो और हम आंख बंद रखें? मणिपुर में क्या यह सिखाता है कि हम वहां कर्नाटक के उस ग्रेट रेपिस्ट को, उसको पूरे खानदान को टिकट दें, वो बड़ा अच्छा है? यह सिखाता है सनातन धर्म? बिल्कुल नहीं सिखाता है। ये कोई और सनातन धर्म होगा, भाजपा का सनातन धर्म लगता है कोई और है ना। ये सिखाता है कि बिल्किस बानो का, चाहे वो मुसलमान रही हो, लेकिन रेप मेरे को बोलने नहीं, ये बीच में मत बोलिए, रेपिस्ट को रिमिशन ग्रांट करने के लिए बहुत अच्छा है। क्या सिखाया है? ये सिखाता है हर तरह हाथरस में गैंगरेप हुआ था, उन सबको बचाया गया। ये इस तरीके की चीजें महिलाओं के समान, और उसके ऊपर बृजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति को, उसको उसके बेटे को टिकट यहां तो आप फंसे आज, वो ऐसा व्यक्ति जिसने चार्जशीट बन चुकी है, जिसने भारत की रेसलर्स, महिला रेसलर्स के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है। ये सनातन संस्कृति नहीं सिखाती है, ये भाजपा का सनातन धर्म कुछ और होगा। और एक बात और बता दूं आपको, अगर आप चाहते हैं कि पिछले में जाना है, इतिहास में जाना है, तो इतिहास में बौद्धों के मंदिर बहुत तोड़े गए हैं हिंदुओं द्वारा। ये हैंडओवर करिए पहले उनको, फिर उसके पीछे जाइए। तो वो जायज था। मुसलमान राजाओं ने भी यही किया जो हमने किया बौद्धों के साथ। अच्छा, दोनों गलत है, लेकिन अगर जाना ही है तो फिर ओरिजिनल जाइए वहां पे, ये करके वाहवाही न लूटिए। क्विक रिस्पांस खाली इलेक्शन टाइम पे ओके, समझ में आता है आपकी ड्यूटी है ये सेवा करना बीजेपी की, इसलिए चिल्ला चिल्ला के बोलिए। अब हो गया, भाषण सुन लिया। अजय आलोक जी, रविंद्र भट्टी, दानिश जी को, अरे लोगों को 20-20 मिनट, दानिश जी आ रहा हूं, 2 मिनट। शरद जी, ओके शरद जी, थैंक यू। हाँ, अजय आलोक जी क्विक रिस्पांस। पंकज जी आ रहा हूं, दानिश भाई आ रहा हूं। सुनिएगा, बीच में बोलिएगा मत। मैं कह रहा हूं कि शरद जी जवाब सुने, बीच में ना बोले। राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत अच्छा से विश्लेषण किया है। अब इतनी स्वतंत्रता तो देनी चाहिए ना कि अपने मन का कम से कम भरा सा गुब्बार निकाल लें, क्योंकि 4 तारीख के बाद ये भरा सा गुब्बार और बात बोलिए, आप बात बोलिए। ये बोलते ये तक बोल गए कि हिंदुओं ने बीच में नहीं बोलना था ना। मैंने टोका नहीं था आपको, बीच में मत बोलिए। आप उम्र में बड़े हैं, कमेंट्री इज्जत दे रहा हूं मैं। बोलते ये तक बोल गए। अच्छा प्लीज, बोलते ना आपके एक पॉइंट पे बोलूंगा ना। बोलते ये तक बोल गए, बोलते ये तक बोल गए कि हिंदुओं ने बौद्धों का मंदिर तोड़ा है, उनका बौद्ध धर्म का मंदिर लौटा दो। अरे बौद्ध धर्म बना ही एक हिंदू के कारण था। दिस इज हिस्ट्री। एक हिंदू ने ही बौद्ध धर्म का निर्माण किया था, भूल गए आप? इसलिए हिंदू धर्म मत सिखाइए मुझे, पहली बात। दूसरी बात गलत है, आप ना सिखाइए मुझे। 400 इसलिए चाहिए ना, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात। सुनिए, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं भाई? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपको टोका था। राजनीतिक दल का घोषित ये जो नियो लेफ्ट और एक्सट्रीम रेडिकल प्रभाव आप लोग हो गए हैं ना, नियो लेफ्ट और एक्सट्रीम रेडिकल, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। अरे मैं नहीं बोला हूं, भदौरिया बोल रहे थे भाई, सीटी वो बजा रहे थे, डमरू बजा रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। ठीक है, सुनिए ना, मैं आप ही की बात, अब अपनी बात आपको सुनने का। शरद जी आप ही का जवाब दे रहे हैं। शरद जी ये बात सही नहीं है, ये सीनियर आदमी हो, शरद जी जवाब आ रहा है, इनको अपनी बात सुनने का हिम्मत नहीं है। प्लीज, हाँ थैंक यू। बोलिए अजय जी, आप अपनी बात रखिए, फिर पंकज जी। सुनना चाहिए ना, सीनियर है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, तो इनको अपनी बात सुननी चाहिए। सुन रहे हैं, सारा ज्ञान इन्हीं के पास थोड़ी ना है। 400 इसलिए चाहिए क्योंकि 400 की दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या होती है हम करके दिखा चुके हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हम करके दिखा चुके हैं। 400 इसलिए चाहिए क्योंकि पीओके को लेना नहीं है। पीओके हमारा है जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। एक व्यक्ति की नपुंसकता के कारण पाकिस्तान को वो जमीन मिल गई। ये बात अगर समझ में आती है तो समझ में आए, और नहीं तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हम तो वापस ले करेंगे पीओके, क्यों हमारा है वो। ठीक है, अब अरे अभी देखिए ना, अभी देखना ही, अगले 30 साल तक आप लोग को देखते जाना है। 50 साल देश आप लोगों को देख चुका है,
अब हमें भी देखेगा जरा 30-40 साल तक आराम से, ठीक है ना, कि देश कैसे बदलता है। सनातन की आप बात करते हैं, खुलेआम जो सनातन को कोरोना कहता है, तब शरद प्रधान के मुंह में दही जमी हुई थी। सनातन का नाश कर देना चाहिए। नहीं, सनातन का नाश कर देना चाहिए। तो उस वक्त शरद प्रधान जैसे व्यक्ति ऐसे देखते हैं, इससे हमारा मतलब नहीं है, श्रीमान जी, इससे हमारा मतलब नहीं है। तब कान में कोई फूकेगा नहीं शरद प्रधान के, लेकिन अभी इनको सनातन धर्म अलग दिखता है। एक-एक करके सनातन, एक मिनट, ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात हुई थी, ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात हुई थी। ब्रिजभूषण शरण सिंह पे, हाँ नहीं, ब्रिजभूषण शरण सिंह पे चार्जशीट किसने फाइल की रिकॉर्ड टाइम में? दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? होम मिनिस्ट्री के अंडर में। तो न्याय हुआ कि नहीं? अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचा रहे होते तो चार्जेस फ्रेम क्यों करती दिल्ली पुलिस? जवाब है आपके पास? वहां सवाल ये है, हम न्याय देने में दूसरा दृष्टि, हरा चश्मा पहन के न्याय नहीं अजय देते। जी किया केस, लेकिन वहां सवाल ये है कि कैसरगंज में बेटे को वो एक राजनीतिक वहां निर्णय। सवाल ये है कि कैसरगंज में आप बात सुनिए, आपको उस परिवार के आगे कोई और ऐश्वर्या नेता जी, मिला नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये राजनीतिक निर्णय है। उनका पुत्र युवा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से लेके तमाम मोर्चों पे सक्रिय था, वो एक राजनीतिक निर्णय होता है। कन्हैया कुमार देश को टुकड़े टुकड़े गले गैंग को अब बड़े फक्र से आप दिल्ली में लड़ा रहे हैं, कैंपेन करेंगे, हैं? बड़ा उभरता हुआ युवा है। अरे सेडिशन का चार्जेस लगा हुआ युवा जो, और जिस लड़के पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह का बेटा है, तो वो अपराधी हो गया। एक मिनट सुनिए, महिला सम्मान तो आज दिख रहा है दिल्ली में स्वाति मालीवाल के साथ, उसमें तो दही जम जाएगा, बोलेंगे नहीं? ओके, स्वाति मालीवाल के साथ